हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो आप सब। बच्चों ये वीडियो आपके लिए एक सुपर वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए विश्व भारती एमटीएस की कट ऑफ के बारे में कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। सारी चीजें गूगल फॉर्म के हिसाब से एनालाइज होगी और बच्चों कुछ पॉइंट है यहाँ पे, हम वो पॉइंट भी एक एक करके आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। पॉइंट हमारे ये रहेंगे, आपकी टाइपिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि टाइपिंग होगी। आपका नेगेटिव मार्किंग कैसे काउंट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया है। एक सिंपल तरीका आपको बता दूंगा कि आप कैसे काउंट कर सकते हो। नॉर्मल तरीका सभी स्टूडेंट आराम से काउंट कर सकता है। ठीक है बच्चों, ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, और स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताऊंगा और ड्रॉप क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। 5 पॉइंट हम ये क्लियर करेंगे, उसके बाद कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों जब मैंने स्टूडेंट से गूगल फॉर्म मांगा था उसमें मैंने बताया था कि आपको कैसे भरना है, फिर भी ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने गलत फॉर्म भरा है। किसी ने अपनी कैटेगरी नहीं लिखी, किसी ने अपनी डेट नहीं लिखी, किसी ने अपनी शिफ्ट नहीं लिखी। हालांकि शिफ्ट नहीं लिखी तो कहीं ना कहीं हम एडजस्ट कर सकते हैं, जब उसने डेट ही नहीं लिखी। और करीबन 80 to 90 एप्लीकेशन तो ऐसे थे जिनके मार्क्स यहाँ से 250 से ऊपर थे। मैं इनको फॉरवर्ड लेके चल रहा हूँ कि ये जो है वैसे ही स्टूडेंट ने भर दिए। और यहाँ पे जो है जब आपके पास फ्रॉड एप्लीकेशन मीन्स की फ्रॉड फॉर्म आते हैं गूगल फॉर्म, तो आपको पता चल जाता है, ऊपर से डिटेल सारी रोंग रहती है तो कुछ है। तो यहाँ पे जो डेटा है करीबन 400 450 बच्चों का जो करेक्ट डेटा है वो सही डेटा है। ठीक है बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन हमारा आपका टाइपिंग का है, टाइपिंग होगी या नहीं होगी। देखो बच्चों एमटीएस में टाइपिंग नहीं होती है, तो आप इस चीज की प्रॉब्लम मत लो कि टाइपिंग होगी। टाइपिंग आपकी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बोल भी रहे हैं टाइपिंग होगी या नहीं होगी, तो टाइपिंग आपकी नहीं होगी। एमटीएस में कैसी भी पोस्ट आपको मिले आपकी टाइपिंग नहीं होगी। ठीक है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग का काउंट करने का सही तरीका क्या है। देखो बच्चों 3 तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। देखो पहला तरीका तो है, सपोज करो आपने 100 क्वेश्चन जो है आपके सही किए, 100 क्वेश्चन जो है आपने राइट किए, और बच्चों आपने रॉन्ग किए 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, तो आपके कितने मार्क्स हुए। देखो यहाँ पे किया हुआ 200 मार्क्स तो आपने सही किए, 50 के हाफ कर लो डिवाइड बाई 2 मीन्स की 25 आपके गलत हुए। तो यहाँ पे आपके 175 क्वेश्चन सही हो गए। जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन है उसके हाफ करके राइट क्वेश्चन के जितने आंसर है उसमें आप माइनस कर दो। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, आपने 100 क्वेश्चन सही किए और 50 क्वेश्चन आपने जो है गलत किए। ठीक है, 50 क्वेश्चन को आप 4 से डिवाइड कर दो, 1/4 के हिसाब से हम निकाल ले, ये थी 1/5 के हिसाब से। सबका आंसर इज इक्वल टू 175 आएगा। वो कैसे आएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद 12.5 इंटू 2 कितने होंगे 25। ठीक है, 25 को माइनस कर दो 200 से, तो कितने आए 175। ये तरीका है। तीसरा आपका ये तरीका है, जितने भी आपके रॉन्ग क्वेश्चन है, सपोज करो आपके 50 रॉन्ग क्वेश्चन है, इनटू कर दो 0.25 इजकल टू 12.5, तो सेम आपका फिर यही आगे कैलकुलेशन 175। तो इस तरीके से आप यहां पे नेगेटिव मार्किंग निकाल सकते हो। सबसे आसान तरीका यही है, जितने क्वेश्चन आपने गलत किए उसके हाफ, और जितने क्वेश्चन आपने सही किए उसके मार्क्स जो है फिर उसमें से आप उसको माइनस कर दो। ये चीजें आपकी क्लियर हुई। फिर करते हैं ट्रेड टेस्ट। देखो बच्चों नोटिफिकेशन में लिखा है आपका ट्रेड टेस्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर बच्चों आपका ट्रेड टेस्ट हुआ तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा लिए जाएगा। वो क्यों लिए जाएगा, देखो एग्जाम में 200 300 में 300 नंबर भी आपके बेशक आए, बट जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा डिपेंड करता है वो परफॉर्मेंस आप कैसे दिखाते हो सकता है आप उसमें नील हो सकता है आप पढ़ाई में अच्छे हो, ट्रेड टेस्ट में आप वहां पे बेकार निकल जाओ। तो यहाँ पे कम से कम एवरेज बच्चा भी लिया जाएगा और कट ऑफ जो है फिर लो चली जाएगी। अगर आपका ट्रेड टेस्ट नहीं हुआ तो बच्चों फिर यहाँ पे लिमिटेड बच्चा डीवी के लिए लिया जाएगा, क्योंकि 10 गुना 8 गुना तो नहीं लिया जाएगा, का मतलब 5 गुना यहाँ पे हम मान सकते हैं कि, हालांकि नोटिफिकेशन में नहीं लिखा कि कितने गुना बच्चा यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे जो है अगर 5 गुना भी लिया गया डीवी के लिए तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो हाई चली जाएगी। तो कट ऑफ ये 2 फैक्टर पे काम करेगा, हाई और लो फैक्टर पे काम करेगा। ठीक है बच्चों, फिर नॉर्मलाइजेशन की बातें करेंगे। देखो बच्चों शिफ्ट का तो मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं कर पाया हूं, क्योंकि यहाँ पे करीबन 400 फॉर्म थे और 400 फॉर्म में जो है गड़बड़ भी थी बहुत सारे फॉर्म की। सो बच्चों
लमसम यहाँ पे 14 आपके सेंटर थे और अलग अलग सिटी में यहाँ पे बहुत सारे सेंटर यहाँ पे रखे गए थे। एक सिटी में 4 सेंटर थे, एक सिटी में 5 थे, एक सिटी में 6 सेंटर थे, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे सेंटर थे। लेकिन जो आपकी शिफ्ट थी वो 14 शिफ्ट यहाँ पे बनी थी टोटल। तो करीबन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट भी रहे होंगे और इन सारे बच्चों को 500 बच्चों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये मैं नहीं बता सकता कि किस शिफ्ट में आपके कितने नंबर बढ़ने वाले में। हाँ, ये बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके जो है 10 to 12 नंबर बढ़ेंगे। हो सकता है आपके घट भी जाए, क्योंकि शिफ्ट को यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा, मार्क्स आपको इक्वल करने पड़ेंगे। और बच्चों एक्यूरेसी पर भी डिपेंड करेगा, किसने कितने गलत किए यहाँ पे वो भी काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं ड्रॉप क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन ही ड्रॉप होगा वो एनटीए ने अपने क्वेश्चन पेपर से ही रिजेक्ट कर दिया कि आपको या तो उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी के क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन ड्रॉप हुए, या तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपको उसके 4 नंबर मिलेंगे, या फिर जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो यहाँ पे आपके जैसे 150 क्वेश्चन थे तो उस शिफ्ट में, मतलब उस शिफ्ट में जो है 148 क्वेश्चन से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये 2 फैक्टर काम करते हैं। फिर यहाँ पे किसी में सपोज करो एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही थे, अगर उन दोनों राइट ऑप्शन में से अगर किसी एक ऑप्शन पे आपने क्लिक किया है, सपोज करो ए बी राइट ऑप्शन थे और आपने जो है बी पर क्लिक किया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाए, सॉरी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे ए पे क्लिक किया तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने सी पे क्लिक किया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी थे जिसके चारों के चारों ऑप्शन सही थे, अगर आपने किसी एक पर भी क्लिक कर दिया तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसका आपको 1 भी मार्क्स नहीं मिलने वाला। ठीक है बच्चों, ये चीजें यहाँ पे क्लियर हुई, ये चीजें तो आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है बच्चों, बात करेंगे कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती। देखो बच्चों, नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे 10 नंबर भी घटेंगे और 10 नंबर भी बढ़ेंगे। जिसके यहाँ पे 198 है, अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ उसकी शिफ्ट हार्ड हुई, 10 नंबर आपके बढ़े तो यहाँ पे कम से कम आपके 208 नंबर बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ऐसी रेशियो में काम करेगा और उस रेशियो को हिसाब में रखते हुए ये कट ऑफ बनाई गई है। सो बच्चों, जो यूआर की कट ऑफ है, यूआर को मैंने अच्छे से एनालाइज किया और एनालाइज करके ही आपको बताऊंगा। यूआर की जो कट ऑफ है 218.75 लमसम आपकी रह सकती है। इससे 2-3 नंबर घटेंगे, इससे ज्यादा मत घटाओ, बाकी इससे ऊपर ही जा सकती है, क्योंकि बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन पेपर इतना भी हार्ड नहीं था जितना आप लोग बोले कि मैथ्स हार्ड था। अगर आप पढ़ के गए हो तो यार आपने किया है, लेवल का क्वेश्चन था। हाँ, थोड़ा बहुत आप इजी से थोड़ा नॉर्मल लगा सकते हो, एक तो ज्यादा इजी था, एक थोड़ा नॉर्मल था, ये आप लगा सकते हो। क्योंकि हार्ड इसलिए नहीं था, बच्चों ने अटेम्प्ट किए है भाई, और अटेम्प्ट किए सही किए। मेरे पास जितना भी डेटा है वो कहीं ना कहीं ट्रू डेटा है 400-450 बच्चों का। तो मैंने उनको कमेंट में भी मैच किया, 3-4 दिन हुए यार इसी काम में लगते हुए। ठीक है बच्चों, ओबीसी वाले अगर आपके 213 नंबर है प्लस है तो भाई चांस है 101%। नॉर्मलाइजेशन में अगर आप घटे, क्योंकि मैंने सिर्फ यूआर का नॉर्मलाइजेशन किया है, बाकी का मेरे पास जो डेटा था यार वो बहुत कम था। ठीक है, ये बहुत कम डेटा था, इसमें मैं यार 20-30 स्टूडेंट में मैं क्या नॉर्मलाइज करूंगा यार, जहां पे 20-30-40-50 हजार बच्चे प्रेजेंट थे, नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, हाँ अगर आपके 10 नंबर बढ़े तो चांस है। और कुछ बच्चे ऐसे भी है जो SC ST के नंबर ज्यादा है, वो जनरल की कट ऑफ में आ रहे हैं भाई, ये भी तो सीट लेंगे ना, 10-15 सीट तो ये अदर कैटेगरी वाले जनरल की कट ऑफ में आकर जो है सीट वहां पे फिल कर देंगे अपनी। ठीक है बच्चों, EWS के अगर 208 नंबर है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका चांस बन रहा है। SC की बात करेंगे, SC के भाई अब की बार मैंने बढ़िया स्कोर देखा SC का भी टॉप स्कोर था, 193 नंबर है तो आपका चांस है। ST की बात करेंगे 176 प्लस नंबर है तो चांस है। PWD का मेरे पास 1-2 स्टूडेंट का आया, तो कम से कम 10-15 तो स्टूडेंट यहाँ पे होंगे। और PWBD के स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं मतलब फिजिकल चैलेंज को लेके स्टडी का जो रहता कम रहता, कोई जा नहीं पाता, ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन में कोई अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता। हाँ, जो
फोकसिंग स्टूडेंट है वो कर भी लेता है, बट इतना नहीं कर पाता कि एक लेवल कट ऑफ को क्रॉस कर पाए। तो इसका जो है 145 के अराउंड कट ऑफ रहेगा, ज्यादा भी नहीं रहेगा, इससे थोड़ा बहुत 5-7 नंबर कम जा सकता है, ये इतना कट ऑफ रहेगा। बाकी OH PH की ऑलमोस्ट सबका इतना ही रहेगा। और फीमेल का जो है, फीमेल का ऑलमोस्ट देखो, फीमेल की जब पता चलता है सही कट ऑफ का आपका कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि फीमेल की वैकेंसीज यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं की गई कि यहाँ पे कितनी वैकेंसीज फीमेल की है। तो कम से कम मैं लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे आप 5-6 नंबर आप कम कर लो, 5-6 नंबर आप कम कर लो। हालांकि कम करने की कोई गुंजाइश नहीं, फीमेल ने भी अच्छा स्कोर किया है, नो डाउट फीमेल ने अच्छा ही स्कोर किया है। तो लमसम ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। इस कट ऑफ का जो है यही रहेगा, आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि यार जितना मेहनत हुई उतनी मैंने की। बाकी बच्चों, अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना चाहिए, दूसरी वीडियो लानी चाहिए, तो प्लीज फिर से गूगल फॉर्म भरना शुरू कर दो। मैं फिर से अगर 2-3 हजार बच्चों का डेटा आ जाएगा ना, बाय कोड रिजल्ट आपका उतार दूंगा और शिफ्ट को भी नॉर्मलाइज कर दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।